हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करने वाले हैं विभिन्न प्रकार के अपडेट्स के बारे में, जिसमें टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट 69,000 तीसरी चयन सूची के बारे में एक कार्यवाही का आदेश। आखिरकार क्या कुछ है, मायने आज मीटिंग थी, क्या कुछ हुआ उसके बारे में। 69 के चयनित अभ्यर्थियों के लिए बीएड ब्रिज कोर्स से संबंधित क्या कुछ अपडेट है। यूपीटीटी 2020 बहुप्रतीक्षित नया कार्यक्रम को लेकर पीएनपी से क्या कुछ ऑफिशियल अपडेट निकल के आ रही है। तो वन बाय वन हर एक अपडेट पे यहाँ पे डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि इसी प्रकार का क्वालिटी कंटेंट आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी एग्जाम की जो इंफॉर्मेशन है वो विभिन्न संगठनों के माध्यम से देखने के लिए मिल रही है। चयन बोर्ड में अभ्यर्थी पहुंचे थे और वहां पर मुलाकात के क्रम में अधिकारियों ने बताया है कि इसके संबंध में जब आवेदन की मियाद पूरी हो चुकी है, आवेदन बहुत सारे आए हैं, तो इसके कंपाइलेशन के बाद हर एक चीज को तैयार करने में कुछ वक्त लगेगा। और ये बताया गया है कि सब्जेक्ट वाइज जो मतलब एग्जाम है वो कंडक्ट कराए जाएंगे। तो ऐसे में थोड़ी सी अड़चने हैं, क्योंकि कुछ अधिकारी जो है कोरोना पॉजिटिव हैं, उनसे भी विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन फाइनली जो संगठन है उनको ये आश्वस्त किया गया है कि जल्द ही आपको शेड्यूल देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें एक वेल सेटल्ड तरीके से एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। और ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है कि आपके सितंबर माह में एग्जाम देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर कोरोना पर तीव्रता से कवरेज यहाँ पर जारी रहा तो अगस्त लास्ट तक भी आपको कुछ एग्जाम यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं, और जुलाई में इसके संबंध में आपको जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, वो लगातार प्रिपरेशन करते रहे। और मैंने पहले ही आपको बताया है कि जून का माह जो आइसोलेटेड ही रहने वाला है, एक प्रकार से सब कुछ चीजें रिटेन होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जुलाई से आपको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। और इसमें थोड़ा सा आपका जो टीजीटी पीजीटी का सेक्टर है उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इस वजह से अगस्त लास्ट आप लोग मेंटली प्रिपेयर होकर एग्जाम की तैयारी करें कि अगस्त लास्ट तक हमारा एग्जाम है, और सितंबर में तो यहाँ होने के लिए अधिकारी के द्वारा बताया जा रहा है। तो दोस्तों, ये टीजीटी पीजीटी एग्जाम के बारे में सूचना हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर 69,000 तीसरी चयन सूची के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 24 मई को 3 बजे से 6 बजे के मध्य एक मीटिंग होनी थी। इसकी इंफॉर्मेशन पहले भी ऑफिशियल लेटर के माध्यम से दी गई थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कार्यक्रम योजनाओं की समीक्षा के संबंध में 19 मई का जो ये लेटर है महानिदेशक सर के द्वारा से जारी हुआ था। और इसमें साफ साफ बताया गया था कि बेसिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम योजनाओं के संबंध में समीक्षा किए जाने हैं, तो दिनांक 24 को अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक जूम के माध्यम से बैठक आयोजित की जाएगी। और इसमें विभिन्न मुद्दे बताए गए थे। और एक और लेटर जारी हुआ था, यहाँ पर देख सकते हैं, समीक्षा बैठक 24 तारीख को ही 3 बजे, इसमें सचिव साहब ने बुलाया था समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। और यहाँ भी कुछ एजेंडे इसमें अलग से थे, 69,000 नवनियुक्त अध्यापकों के संबंध में और 69,000 के बचे हुए रिक्त पदों के संबंध में। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो एक ही एट अ टाइम दो मीटिंगे यहाँ पर कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से देखने के लिए मिल रही थी। तो ऐसे में जो चीजें हैं वो फाइनलाइज नहीं हो पाए हैं। और इसका आपको एक लेटर भी यहाँ पर दिखाया जा सकता है, बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से 69,000 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति एवं अंतर जनपदीय स्थानांतरण में शेष रिक्त पदों के विद्यालय आवंटन के संबंध में। और यहाँ पर जो सूचना है दोस्तों, उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्न प्रारूप पर जिन अभ्यर्थियों के अद्यतन विद्यालय आवंटन की कार्रवाई नहीं किया जा सका है, उनका विवरण 26 मई तक हार्ड कॉपी एक्सेल में अनिवार्य रूप से करने के लिए कहा गया है। मतलब आप यहाँ से समझ सकते हैं, विद्यालय आवंटन ना होने का कारण भी पूछा गया है। देखिए, कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका विद्यालय आवंटन नहीं किया जा सका है, और अगर उनमें कुछ खामियां पाई जाती हैं तो उनका यहाँ पर चयन भी निरस्त किया जा सकता है, और ऐसे में उनके भी जो सीट्स हैं वो वैकेंट हो जाएंगे। तो एक ये भी कोशिश है बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से, और इसकी इंफॉर्मेशन 26 तारीख तक मांगी गई है। और जो ये मीटिंग है, कहीं ना कहीं ये इन्हीं चीजों में लटकती हुई समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी का भी
3 घंटे पहले का आप देख सकते हैं। आज बेसिक शिक्षा विभाग की मंडलीय समीक्षा बैठक में अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद मंडल के मंडलीय सहायक निदेशक, डायट प्राचार्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की वर्चुअल समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो यहाँ पर ये वर्चुअल मीटिंग हुई है। तो आई थिंक इसमें 69,000 के रिक्त पदों की तीसरी चयन सूची जारी करने के संबंध में अभी थोड़ा सा डिलेड प्रोसीडिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इसमें मीटिंग में मुझे जहां तक लग रहा है अभी तक के रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग 69,000 की तीसरी चयन सूची पर कोई भी यहाँ पे वार्ता देखने के लिए नहीं मिली है, और जो विभिन्न प्रकार के एजेंडे थे उन पर बातचीत देखने के लिए मिली है। और यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन के रूप में एक लेटर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विद्यालय आवंटन मांगा गया है 69,000 से जो रिलेटेड, जिनका विद्यालय एलोकेशन अभी तक नहीं हुआ है उनकी इंफॉर्मेशन मांगी है। और ऐसा यहाँ से प्रतीत हो रहा है कि अगर इन लोगों का कोई मिसलीडिंग होगा तो चयन निरस्त होगा और कहीं ना कहीं इनसे पद रिक्त होंगे और उनको तीसरी चयन सूची में मैक्सिमाइज करके पदों को जोड़ दिया जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको दोस्तों इंतजार करना पड़ेगा। जैसी ही एडिशनल इंफॉर्मेशन निकल के आएगी, क्योंकि 26 तारीख में ज्यादा वक्त नहीं है, कल नहीं तो परसों 26 ही है और कल तक में ये डाटा मांगा गया है। और कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा मुझे लगता है इंतजार 1 से 2 दिन का आपको करना पड़ेगा, और 1 से 2 दिन में आपकी स्थितियां पूरी की पूरी तीसरी चयन सूची के बारे में स्पष्ट हो जाएंगी दोस्तों। तो ये 69,000 तीसरी चयन सूची के बारे में एक और एक हिसाब से कह सकते हैं कार्रवाई का आदेश जारी हुआ है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर दी गई है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नवनियुक्त शिक्षकों के जो बीएड के हैं ब्रिज कोर्स के संबंध में। देखिए, शासन को 69,000 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन आदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट ऑफलाइन सत्यापन, शिक्षकों के एरियर भुगतान और बीएड अभ्यर्थियों के ब्रिज कोर्स के संबंध में यहाँ पे अभ्यर्थियों ने आज एक लेटर यहाँ पे रिसीव करवाया है, जिसमें देखिए मुद्दा क्या है कि शासन को 69,000 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक जिनके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मूल अभिलेख वर्ष 2003 के पहले के हैं, ऑफलाइन उनका सत्यापन 7 महीने पूर्ण होने के उपरांत भी आज तक नहीं हुआ है, जिस कारण आपके आदेश के उपरांत भी समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हम अभ्यर्थियों के सत्यापन करने के लिए तैयार नहीं है। महोदय, शासन के आदेशानुसार जिन अभ्यर्थियों के समस्त अभिलेख ऑफलाइन है उनका वेतन आदेश बिना किसी भ्रष्टाचार के लगभग संपन्न हो चुका है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि हम शिक्षकों के अवशेष एरियर के संबंध में यदि शासन इसी प्रकार समीक्षा करके समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेशित कर दिया जाए तो बिना भ्रष्टाचार के हम नवनियुक्त शिक्षकों का एरियर भी निर्गत हो जाए। महोदय, निवेदन है कि हम बीएड अभ्यर्थियों का चयन के उपरांत 2 वर्ष के अंतराल में बीएड ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। लगभग 7 महीने के पश्चात भी इसमें विभाग ने कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की है। महोदय, विभाग के द्वारा पूर्व में मौखिक रूप से आश्वस्त किया गया था कि 69,000 भर्ती के प्रथम और द्वितीय चरण की नियुक्त तिथियों को प्रथम चरण की नियुक्ति तिथि के समकक्ष करने संबंधी आदेश विभाग के द्वारा जारी किया जाएगा। अतः महोदय, हम नवनियुक्त शिक्षकों की तरफ से विनम्र निवेदन है कि उक्त प्रकरणों पर यथाशीघ्र निर्णय लेकर हमें अनुग्रहित करें। तो यहाँ पर दोस्तों 24/6/2021 का लेटर है और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, प्राप्तकर्ता है शिक्षा निदेशालय बेसिक निशातगंज लखनऊ। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों के माध्यम से ये सूचना मिली है कि ऑफिशियल जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से आश्वस्त किया गया है कि इस संबंध में आपको जल्द ही सकारात्मक परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। तो आशा करते हैं कि यहाँ से अच्छी चीजें निकल के आएंगी और समय भी बीत गया है काफी ज्यादा। तो बीएड का जो ब्रिज कोर्स है, चूंकि कोरोना की स्थितियां भी थोड़ी संतुलित होने वाली हैं, तो ऐसे में ब्रिज कोर्स स्टार्ट कर दिया जाएगा और 2 साल का जो एनसीटी गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग आपकी 2 साल की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसके पहले 2 साल पूरे हों, आपको ब्रिज कोर्स करना है तो वो करवा दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इमेजेस के माध्यम से दोस्तों। तो ये अपडेट ब्रिज कोर्स के संबंध में हो जाती है। अब दोस्तों यूपीटीटी के नए कार्यक्रम के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा इन शॉर्ट। यहाँ पर पीएनपी में आज अभ्यर्थियों का जो समूह है वो पहुंचा था और उसने जो है मुलाकात करी है सचिव साहब से। तो सचिव साहब से वार्ताक्रम में ये चीजें निकल के आ रही हैं कि यूपीटीटी का जो प्रपोजल है वो नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की स्थितियों को देखते हुए यहाँ पर चूंकि कोरोना की जो स्थितियां हैं वो थोड़ी सी ठीक हो रही हैं, तो ऐसे में ये प्रपोजल जून लास्ट तक शासन स्तर पर पहुंच जाएगा
और जुलाई में इस पर एग्जीक्यूशन पॉसिबल है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जुलाई से जो आवेदन प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी जाएंगी और अगस्त नहीं तो सितंबर में, मैंने पहले ही आपको बताया है कि आपका यूपीटीटी का एग्जाम हर हाल में देखने के लिए मिल जाएगा। और बहुत जल्दी यूपीटीटी कंडक्ट कराने के बाद आपकी नई शिक्षक भर्ती पर भी कार्य आरंभ हो जाएगा और नई शिक्षक भर्ती भी जल्द आपको अक्टूबर नवंबर माह में देखने के लिए मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों सारी की सारी अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।